खामोश नहीं रह सकती हो तो निकलो यहाँ से। तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? इस घर की मालिक। अच्छा बस, चुप कर जाओ। उसके साथ घूमने फिरने के बहाने हैं तुम्हारे। अगर बेहतर होगा कि ये मेरे मुंह ना लगे, नहीं तो सारे लिहाज तुम दोनों इसे समझाने पुप्पो, बस भूल जाऊंगी मैं। अपने पार्टनर को कॉल करो और सुबह मुझे उसके पास लेके चलो। सुबह? मुझे कल हर हाल में उससे मिलना है। हाथ धोकर वलीद भाई के पीछे पड़ी हुई है। समझे? डॉक्यूमेंट्स देखने में। कौन से डॉक्यूमेंट्स? प्रॉपर्टी के, और वो डॉक्यूमेंट्स जो तुमने उसके साथ साइन किए काम करने के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद थे? ऐसे अजीब लोगों में इसने शादी कर ली है जाके। कजन है मनाहिल, तो वलीद भाई को छुप छुप कर मिलती भी है। नरगिस आंटी नहीं चाहती, वरना वो तो उनकी बहू बनने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारी बहन की जिद के आगे किसी की कभी चली है क्या? आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। पुप्पो हमेशा से ऐसी है और ऐसी। हाँ तो खुद भुगते ना, हमें क्यों घसीट रही है बीच में? पुप्पो ने अपने साथ साथ उसे भी हक दिया हुआ है मुझे जलील करने का। तुम्हें मेरी वजह से इतनी बातें सुननी पड़ी। हो गई हूँ। ड्रामा सीने पत्ता देख के नया आने वाले एपिसोड को कुछ यूँ बताया जा रहा है कि यहाँ अब बहस व मुबहसे ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी है मनाहिल और ज़ारा के दरमियान। ज़ारा ने फिर से उसके ऊपर टिकटिकी बांध रखी है कि वो कहाँ जाती कहाँ से आती है। जैसे ही मनाहिल घर घुसती है तो वो उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और चूँकि हन्नान उसे ऑलरेडी इस बात से ख़बरदार कर चुका होता है कि उसने मनाहिल को देखा है वलीद के साथ शॉपिंग करते हुए, और काफ़ी हंस खेल कर शॉपिंग कर रहे थे दोनों। खैर जब घर वापस आती है तो ज़ारा उससे सवालात की बुछार कर देती है, तो उसे मनाहिल को ये बात पसंद नहीं आती। तो मनाहिल उसे गुस्से में ये कह देती है कि अगर तुम यहाँ पर आराम से नहीं रह सकती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो यहाँ ज़ारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम होती कौन है मुझे इस घर से निकालने वाली। तो मनाहिल उससे ये जवाब दे देती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, और साथ ही पुप्पो को ये कह देती है कि इसे समझा दे कि अगर रहना चाहती है तो खामोशी से रहे, वरना इस घर से निकले और इसे घर से निकाल दे। पुप्पो दोनों को चुप करवाती हैं क्योंकि पुप्पो तो दोनों के बहसों मुबहसे में अब बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। ना तो पुप्पो से कुछ कह सकती हैं, ना तो पुप्पो ज़ारा को कुछ कह सकती हैं, क्योंकि ज़ारा तो किसी की हाँ ना में ही नहीं है। लेकिन ज़ारा फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, फिर भी वो मनाहिल का पीछा नहीं छोड़ रही है। वो मनाहिल के घर रहने के बावजूद आज भी वो मनाहिल के साथ ज़िद करती है और मनाहिल को खुश नहीं देख सकती। हालाँकि वो जानती है कि अगर उसने मनाहिल से ज़्यादा तरह कर लिया तो वो इस घर से भी निकाली जा सकती है और उसके पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। यहाँ आकर खूब मज़े से तो रह रही है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं जानती कि अब मनाहिल किसी की नहीं सुनेगी और मनाहिल इनको खूब अच्छी खड़ी सुना भी देती है। इधर दूसरी जानिब अब ज़ैन हाथ धोकर पड़ चुका है हन्नान के पीछे और उसे अपना नहीं छोड़ेगा किसी भी सूरत पर। अब वो उसके सारे उसकी उसको खोज निकालेगा और वो ये जान कर रहेगा कि हन्नान क्या गेम खेल रहा है, और इसी वजह से वो हन्नान को फंसाने के लिए कहता है तो तुमने जो मुझे कागजात दिखाए थे मैं देख चुका, अब मुझे तुम्हारे पार्टनर से मिलना है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने हमारी प्रॉपर्टी जो है वो किसको दी है। हन्नान हक्का बक्का रह जाता है और खामोश हो जाता है, उसके पास कहने को कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी हन्नान जो है कितना बड़ा चालाक और शातिर दिमाग इंसान है कि फिर से कोई ना कोई बहाना बना लेगा और ज़ैन को अपनी बातों की लपेट में लेने लगेगा। लेकिन ज़ैन जानता है कि हन्नान किस किस्म का लड़का है और हन्नान से सख्त शदीद नफरत करता है वो। हन्नान उसको बिल्कुल एक नज़र भी नहीं भाता, वो पहले भी नहीं उसको पसंद करता था और आज भी वो उसे पसंद नहीं करता। वो जानता है कि वो ये सारी ड्रामेबाजी रच रहा है, वो किस किस्म का फ्रॉडिया इंसान है। आज भी वो बाहर गली मोहल्ले से वो सुन ही लेता है कि हन्नान एक बहुत ही फ्रॉडिया इंसान है और किस किस्म का इंसान है। हन्नान को वो कुछ नहीं कह सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की वजह से मजबूर है। यहाँ वो माँ को भी कह देता है कि आपने किस किस्म के इंसान से ज़ारा की शादी करवाई है, ये मुझे एक नज़र नहीं भाते। तो माँ उसकी कहती है कि तुम जानते हो ना, तुम्हारी बहन को एक मर्तबा की चीज़ की ज़िद लग जाए तो लग जाती है और वो अपनी ज़िद को जब तक पूरी ना करे तो वो नहीं उसको छोड़ती, और मुझे खुद भी ये लोग पसंद नहीं थे। लेकिन तुम्हारी बहन की ही ज़िद थी, तुम्हारी बहन की ज़िद के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन हन्नान की वजह से अब बहुत ज़्यादा ज़ैन गुस्से में है और उसी की वजह से अब
ज़ारा को भी बहुत पसंद नहीं करता। अब वो हन्नान के बारे में सब कुछ जानकर रहेगा कि हन्नान क्या करता फिर रहा है, कौन सी गेम खेलता जा रहा है और उसने उसकी प्रॉपर्टी को क्या किया है। ज़ैन हन्नान को अब बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इधर दूसरी जानिब ज़ारा जो है आखिरकार उसके मंगेतर के सामने ये फिर से एक मर्तबा ओल-फोल बक देती है और उसके दिमाग में और दिल में एक शक का एक नुक्ता बो देती है। समझ चुकी है ऑलरेडी वो मनाहिल से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है और मनाहिल को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो वलीद की वज़ह से मजबूर है। लेकिन जैसे ही अब उसे ये पता चलेगा कि ज़ारा फिर से उसे बहुत अच्छी ख़ासी उसको मसालेदार बातें लगाकर करेगी और उसे ये कहेगी कि वो वलीद के साथ शादी करने को तैयार है और वलीद भी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन नरगिस खाला नहीं चाहती कि वो उनकी बहू बने। वो सिर्फ़ इस वज़ह से मजबूर है और क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती कि वलीद अपनी माँ का ताबेदार बेटा है। सबा जैसे ही ये बात सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है फिर से मनाहिल पर क्योंकि वो ऑलरेडी इन दोनों को साथ-साथ बहुत ज़्यादा देख रही है, इकट्ठा देख रही है, उसको शक तो हो चुका है। लेकिन सबा तो कुछ नहीं कर सकती, सबा बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। सबा तो हो सकता है आने वाले एपिसोड में कुछ यूँ हो कि सबा खुद ब खुद मनाहिल के रास्ते से हट जाए और वलीद को और मनाहिल को एक कर जाए और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दे कि खुद ही वलीद को वो छोड़कर चली जाए और वलीद और यहाँ मनाहिल की शादी हो जाए। यहाँ नरगिस खाला जब मनाहिल को कॉल करती है, तो मनाहिल अपना हाल-हवाल करती है और फिर से दिल की बात उनसे कह देती है क्योंकि मनाहिल की सुनने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नरगिस खाला ही है। उन्हें कि फिर से वही किस्सा बयान कर देती है कि वलीद जो ने उसे उसके साथ आपने जो शॉपिंग के लिए भेजा था, वलीद ने जो उसको शॉपिंग कराई, ज़ारा ने उसका बहुत गलत मतलब लिया है और काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा-भला कहा है। फूफो ने भी हमेशा से मुझे बुरा-भला कहती हुई आई हैं, उनकी तो आदत है ही है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का हक ज़ारा को भी दिया है। जो दिल में आता है वो करती है, जो दिल में आता है वो मुझे कह देती है। ख़ैर और नरगिस खाला उसे कहती है कि ये सब कुछ मेरी वज़ह से हो रहा है, तो वो उसे कहती है कि नहीं ये सब कुछ आपकी वज़ह से नहीं हो रहा फूफा की ये शुरू से आदत है, वो आज तक मेरे साथ ऐसा ही रवैया इख्तियार किए हुए थी और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का हक शुरू से ज़ारा को भी दिया था। ये दोनों मेरे साथ शुरू से ऐसा करते हुए चले आ रहे हैं, ख़ैर अब मैं इनकी एक भी नहीं सुनूँगी और ना मैं मानूँगी और ना ही किसी तरीके से इनके ज़ुल्म को बर्दाश्त करूँगी। यहाँ नरगिस खाला ही हैं जो मनाहिल के दिल का हाल-अहवाल जानती हैं और उसके सारे दिल की बातें जानती हैं और वो अपने दिल का सारा दर्द जो है वो नरगिस खाला से शेयर कर सकती है। लेकिन फूफो एक ऐसी औरत हैं जो कि मनाहिल को सिर्फ़ अपने पास रखा हुआ है या मनाहिल के पास जो रह रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मतलब के लिए रह रही हैं। क्योंकि वो जानती हैं कि मनाहिल के घर के अलावा उनके पास कोई और ठिकाना भी नहीं है और अगर वो मनाहिल की शादी कर देती हैं तो मनाहिल शादी के बाद सब कुछ अपने साथ वापस ले जाएगी और हम लोग फिर निहाते रह जाएँगे। आने वाली एपिसोड में नहीं पता चलेगा कि हन्नान की असलियत अब कैसे खोलता है, ज़ैन कैसे ये सब कुछ वाज़ह करेगा कि हन्नान जो कुछ कर रहा है वो झूठ बोल कर रहा है और शिबा भी जिसको फँसा लिया है एक मर्तबा फिर से उसकी माँ ने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में वो फिर से कैसे ये जानेगी कि हन्नान एक फ्रॉडी इंसान है और फिर से एक मर्तबा उसे फ्रॉड में लेने की कोशिश कर रहा है और यहाँ मनाहिल को वो फँसाने की कोशिश कर रहा है। मनाहिल अब क्या हाल करेगी हन्नान का क्योंकि वो तो ऐसे लड़कों को मुँह तक नहीं लगाती। सभी व्यूअर्स का यही कहना है कि इस ड्रामे का अब दी एंड हो जाना चाहिए क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग होता चला जा रहा है। कौन-कौन व्यूअर्स को ये चाहता है कि इस ड्रामे का वाक़ई में एंड हो ही जाना चाहिए और हन्नान को अपने अंजाम तक पहुँचा देना चाहिए। खैर हन्नान बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुँचने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारा बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफ़िकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।